अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है अखलाक़ी अक़दार। इससे पहले हम इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पढ़ रहे थे, तो उसमें अखलाक़ी अक़दार जो है यानी कि मोरल एथिकल एक सिस्टम जो है, उनका एक कोड जो है, मोरल कोड, तो वो इस्लामिक सिविलाइजेशन का पार्ट है। इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो मुसलमानों की जो बिहेवियर है उसको सही करता है, उनकी अखलाक की रहनुमाई करता है, उनको कहता है कि आपने बड़ों के साथ कैसी बिहेवियर आपने मेंटेन करना है, छोटों के साथ, अपने घर वालों के साथ अपनी अखलाक कैसी रखनी है, अपनी ज़ुबान कैसी यूज़ करनी है, अपने हाथ पैर कैसे यूज़ करने हैं, इन सब उनके जो बिहेवियर है, उनके जो अखलाक है, एथिकल और मोरल वैल्यूज़ जो है वो इस्लाम मुसलमानों के लिए देता है। और इससे पहले हमने पढ़ा भी था कि इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इसका मतलब है कि इस्लाम जो है इंसान की हर ज़िंदगी की जो पहलू है उन पर रोशनी डालता है, अगर वो इकनॉमिक हो, अगर वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, अखलाक़ी हो, मोरल एथिकल हो, हर जगह पर इस्लाम जो है वो इंसान को गाइड करता है। तो जो अखलाक़ी इक़दार है, जो मोरल एथिकल कोड है, वो भी डिफ़ाइन किया गया है इस्लाम में, और जो मुसलमान हैं उनकी जो बिहेवियर है, उनके जो एक्शंस हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत सारी तालीमात दी हुई है। तो सबसे पहला जो तालीम है वो मुसलमानों को ये देती है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आओ। इसकी सपोर्टिंग आयत ये है कि और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उन्हें उफ़ तक ना कहो, उनसे अच्छे लहजे में बात करो और उनके लिए दुआ करो कि परवरदिगार उन पर रहम फरमा दे, जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। तो खुदा जो है वो कुरान में इंसान को ये याद दिलाता है कि जो आपके माँ बाप है वो आपके अच्छे अखलाक के इसलिए हक़दार है क्योंकि उन्होंने आपकी बचपन में परवरिश की थी। आप जब बच्चे थे तो उस टाइम पे कोई नहीं था, वो माँ बाप ही थे जो आपको बड़ा कर गए हैं, तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा हक़ है आप पर। और एक दफ़ा एक सहाबी प्रॉफिट के पास आए, उनसे पूछा 4 दफ़ा कि अब मेरे वालिदैन में से किसका हक़ मुझ पे ज़्यादा है। तो प्रॉफिट ने पहली 3 दफ़ा फरमाया कि आप पर आपकी माँ का बहुत ज़्यादा हक़ है। चौथे नंबर पे उनको बताया कि आपके बाप का। तो माँ बाप के साथ जो रहम है, उनके साथ जो अखलाक़ी जो जिस तरीक़े से पेश आना है, तो वो इस्लाम ने बताया हुआ है। इसके बाद जो है वो बच्चों की परवरिश और उन पर शफ़क़त, उनका जो उनका लुक आफ्टर करना, ये वालिदैन का काम होता है। यानी कि बच्चों को भी कहा हुआ है कि वालिदैन की इज़्ज़त करो, खिदमत करो, और वालिदैन को भी गाइड किया हुआ है कि आप पर बच्चों की हुकूक है। तो उसके बारे में एक हदीस है, मर्द अपने घर वालों का निगरान है, उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि इस्लामिक सिविलाइजेशन में मर्द को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है और उससे पूछा जाएगा। यानी कि बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल, उनको खाना प्रोवाइड करना, ये मर्द का काम है। और घर वालों के साथ अच्छा सलूक भी इस्लाम उसमें गाइडेंस देता है। उसमें फ़रमाता है तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तो ये मर्द को कहता है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के, अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। औरत को क्या फरमाते हैं, जो हदीस है, जो औरत मर जाए और उसका शोहर उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। औरत को भी गाइड करती है कि आप ऐसे बिहेवियर शो करो, आप ऐसे अखलाक रखो कि आपसे जो आपका घर वाला है वो आपसे खुश रहे, तो वो उसका रिवार्ड मिलेगा आपको। इंसान को, मुसलमान को अच्छा अखलाक, अच्छा बिहेवियर की तलक़ीन की गई है। उनको एक हदीस है, मोमिन बोला बाला और शरीफ होता है। और जो हया है उसके बारे में भी गाइड करता है, अल्लाह ने बेहया और फ़हशगो शख्स से नफ़रत करता है। फिर फरमाते हैं कि कामिल मोमिन वो है जिनकी अखलाक अच्छे हो। मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और ये भी गाइड करता है कि आपने मुआशरे में इंसाफ़ पसंदी करनी है। ये भी एक अखलाक होता है कि आप जस्टिस के साथ खड़े हो जाए। तो इसके बारे में कुरान की आयत है, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो।
اور حدیث ہے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ تو ان سب قرآنی آیات اور احادیث سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں جو ایتھیکل سسٹم ہے وہ ایک کمپریہنسو ہے، اور یہ انسان کو، مسلمان کو گائیڈ کرتی ہے، اس کی بیہیویئر کو گائیڈ کرتی ہے۔ سو یہ اس کو اسی لیے ڈیٹیل میں پڑھا کہ اس پر سپریٹ کویسچنز آتے ہیں، تو اتنا کافی ہے۔ اور جو حدیث میں نے بتائے آپ کو، اور جو قرآنی آیات میں نے بتائے اور جس سیکوینس میں بتائے، دے آر مور دین انف، یہ آپ کا کویسچن مکمل کر دے گا۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ جو اسلام میں اخلاقی اقدار ہے، جو مورل ایتھیکل ویلیوز ہے، جو کوڈ ہے، وہ کیا ہے۔ سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ خدا حافظ۔